स्वागत है मित्रों ज्योतिष की सध्यात्मिक सभा में, जिसमें रोज ही हम किसी न किसी राशि की चर्चा करते हैं। सन 2014 कैसा निकलेगा? जी हां, कन्या राशि का जिक्र आज करने जा रहे हैं। और जहां तक बात है नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस राशि के क्या क्या प्रभाव होते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि राशि का अर्थ समूह होता है। ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल एक राशि की बात नहीं है। राशि का मतलब ही समूह होता है। लेकिन आप तो एक ही व्यक्ति है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप इस कन्या राशि के टाइटल में आते हुए भी कौन कौन से नक्षत्रों के प्रभाव में हैं। अब जैसे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण सबसे पहले कन्या राशि में आते हैं। जी हां, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण में टो, पा, पी ये 3 अक्षर हैं। और क्या शास्त्र कहता है कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होगा? वो कहते हैं दांता शूरो। दांता मतलब बहुत दानवीर होता है, शूरो पराक्रमी होता है, और मृदुर वक्ता बहुत मधुर बोलने वाला होता है। बोलने से दूसरे को आकर्षित करने की कला होती है। और फिर धनु वेदार्थ पंडिता, ऐसा व्यक्ति वेद विज्ञान का, ज्ञान का नॉलेज होता है। पंडिता, वो अपनी बात को किसी को समझाने की भी एबिलिटी रखता है। और फिर कहते हैं महायोद्धा जनप्रिय, ऐसा व्यक्ति महायोद्धा जुझारू होते हैं, डरते नहीं हैं, जनप्रिय, और जनता उन्हें प्रेम करती है। यानी आपने देखा कन्या राशि के अंदर अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरणों में से किसी में भी आपका जन्म हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक बनती है। अगला नक्षत्र आता है हस्त। हस्त के 4 चरण होते हैं, पू, शा, ण और ठा। ये 4 अक्षर आ गए। और इसके लिए शास्त्र कहता है असत्य वचनो दृष्टा। असत्य वचनो दृष्टा, व्यक्ति अपने काम को निकालने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलता है। दृष्टा, और थोड़ा सा ढीठ भी होता है। आपने देखा कि पहले कन्या राशि के नक्षत्र में जन्म लेने से क्या प्रभाव हुए और दूसरे नक्षत्र में आने से। और सुरापी बंधु विवर्जिता, और व्यर्थ ही बंधुओं से लड़ाई करने वाला, उसके वैचारिक मतभेद बनने लगते हैं। और चोरो जायते परदारी का, और ऐसा व्यक्ति अन्य स्त्रियों में भी आसक्ति दिखाता है। चारित्रिक दृष्टि से आपने देखा ये दूसरा नक्षत्र हस्त के नक्षत्र में ये कमियां दिखाई दी। और फिर एक चित्रा नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है, इसके उसके पास 2 चरण आते हैं, यानी पे और पो। और शास्त्र की आज्ञा है पुत्रदार युत सतुष्टो, ऐसे व्यक्ति के पास अपनी सुंदर पत्नी, अच्छा परिवार होता है, व्यक्ति संतुष्ट होता है। धन धान्य समन्विता, उसके घर में धन की धान्य की कोई कमी नहीं होती, संतुष्ट प्राणी होता है। देव ब्राह्मण भक्तश्च, देवताओं का और ब्राह्मणों का, यानी जो विद्यावान है, गुणी है, उनका आदर करने वाला होता है। चित्रायाम जायते नरा, चित्र नक्षत्र में यदि चित्रा नक्षत्र में जन्म हो तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं। मित्रों, देखा आपने कन्या राशि के 3 नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में देखा, हस्त देखा और चित्रा देखा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, व्यक्ति सूर्य जैसा पराक्रमी होता है। हस्त का स्वामी चंद्रमा है और चित्रा का स्वामी मंगल है। और अब इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि उस व्यक्ति के ग्रहों की गोचरीय दृष्टि प्रभाव सन 2014 में क्या पड़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जानते हैं सन 2014 में कन्या राशि के ऊपर ग्रहों के गोचरीय प्रभाव कैसे होंगे, कैसे कैसे बनते काम में अड़चन आएगी या कौन से काम हमारे हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि 1 नवंबर 14 तक शनि का 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अब शनि की 7.5, यद्यपि जिनकी कन्या राशि होती है उनका शनि पंचम और छठे का स्वामी होता है। 5वां भाव विद्या का है, एजुकेशन का है, और 6वां भाव रोग का, कष्ट का, तकलीफों का। तो ये 7.5 के प्रभाव से मुक्ति आपको मिलेगी 1 नवंबर 14 तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो लॉसेस थे वो ठीक होंगे, नए बिजनेस के अंदर लाभ होगा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फायदा होगा। फिर 8 जनवरी 14 से जो बुध आपकी राशि का स्वामी है 5th हाउस में आ जाएगा। 5वां भाव जनता का है, प्रेम प्रसंगों का है, मित्रों का है, पब्लिक रिलेशन का है, एजुकेशन का है। इन सब में आपको फायदा होने वाला है। उसके बाद 18 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक बुध की गति 7वें भाव में आ जाएगी। अब जब 7वें भाव में बुध आएगा तो स्वभावता
देखेगा एसेंडेंट को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि बुध यहां नीच का होगा, नीच का होने से गृहस्थी में तनाव होगा, पति पत्नी के रिलेशन में प्रॉब्लम होगी, बॉस के साथ भी संबंध थोड़े बदलेंगे, यानी ठीक नहीं रहेंगे। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। फिर 20 अप्रैल 14 से लेकर के और 4 मई तक बुध का 8वें भाव में मेष राशि में आना शारीरिक दृष्टिकोण से कष्टदायी। एस्थमेटिक ट्रबल, स्किन के इंफेक्शंस, सर्वाइकल, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और आप बड़े मूडी व्यक्ति हैं, छोटी छोटी बातों पर दिल पे ले लेते हो, अतः बुध तुम्हें रखना होगा ध्यान। और फिर हम देखते हैं 12 जुलाई से लेकर के आखिर तक राहु संचार होने तक क्या होगा, स्वास्थ्य में थोड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 12 जुलाई से लेकर के वर्ष के आखिर तक बुध की स्थिति राहु के प्रभाव में आने से कुछ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हम और देखते हैं कि 16 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा, जब सूर्य की राशि में यानी कन्या राशि में प्रवेश के समय क्या होगा, मतभेद, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि सूर्य आपके 12वें भाव का स्वामी है। जब वो कन्या राशि में सन की एंट्री होगी तो छोटी छोटी बातों पे तनाव, टेंशन, प्रॉब्लम, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी टेंशन, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा उस वक्त। गोचरीय स्थिति के प्रभाव भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 2014 में आपको ये ध्यान रखना है, आखिरी समय में पैसा उधार ना दीजिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा परिवार में किसी से लड़ाई झगड़े में ना उलझिएगा, पार्टनरशिप ना करिएगा, ऐसी स्थिति में नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारा कुल उद्देश्य इतना है कि इन डेट्स का ध्यान रखते हुए आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आइए अब देखते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हेल्थ के दृष्टिकोण से हमारे कन्या राशि वाले मित्रों पे क्या प्रभाव रहेगा। तो पहली बात तो एक बात का ध्यान रखें कि मंगल का कन्या राशि में संचार है, शनि की 7.5 का प्रभाव है, अतः डिप्रेशन से बचना है। और एकाकीपन महसूस होगा, जैसे कि कोई आपका ही नहीं है। परिवार में आपको ऐसा लगेगा कि आप सबको प्रेम करते हैं, सबको चाहते हैं, परंतु वहां से जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। प्यार के भूखे हो जाते हैं आप, लगता है घर में मेरा अपमान हो रहा है, ऐसा लगेगा कि मुझे घर रहना भी चाहिए कि नहीं। और हो सकता है आप ऐसी स्थिति में डिप्रेशन में आ जाएं, टेंशन में आ जाएं। तो मुझे आपसे एक बात कहनी है कन्या राशि वालों कि आपको ध्यान करना चाहिए, थोड़ी मेडिटेशन करनी चाहिए और अपने आप को संयत रखें, यह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्राणायाम अच्छा है, थोड़ा सा मेडिटेशन अच्छा है, प्रातःकाल घूमने जाना अच्छा है, और जितना हो सके दूसरों के अंदर गुणों को ध्यान दें। वो बातें अतीत की जिनसे दुख होता है, कष्ट होता है, जैसे किसी ने आपका अपमान किया, वो बात याद आ जाएगी। किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, आपकी बात किसी ने नहीं मानी, 4 आदमियों के बीच में बेइज्जत कर दिया, और पुरानी वो बातें जिससे आपको लगा आप इंसल्टेड फील हुए हैं, तो इन बातों से तुम्हें कन्या राशि वाले जातकों को दूर रहना है। यू शुड बी वेरी अलर्ट। अतीत की उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। चलिए एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखते हैं ये साल कैसा रहेगा। मुझे लगता है कि कुछ डांसिंग की फील्ड में और सिंगिंग की फील्ड में ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और खास करके अगर फिल्म में जाना हो, अगर एडवर्टाइजिंग की लाइन में आना हो, ये साल अच्छा है। और खास करके मुझे ऐसा भी दिखता है एमबीए करना हो या अकाउंट्स के क्षेत्र में जाना हो, बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका बन रहा है। और क्यों नहीं, अगर आपके मन में आता हो कुछ सीरियल में काम कर लें, ये भी अच्छा है। पेंटिंग के लिए अच्छा है, मूर्ति कला के दृष्टिकोण से अच्छा है, डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट शो, जी हाँ, मीडिया की लाइन, ये सब लाइन तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और इस दृष्टिकोण से कन्या जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। ऐसी दृष्टिकोण से कुछ ऐसे मित्र भी आपको मिलेंगे जो आपको कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उनके अच्छे गुणों को लेते हुए आप आगे बढ़ें। और कन्या तुम कर सकते हो बिल्कुल। और चूंकि मैंने बताया कि विद्या यानी एजुकेशन, नॉलेज के दृष्टिकोण से इट इज आउटस्टैंडिंग। आपका शुक्र मकर राशि में बैठता है, जो लगन का मित्र भी है। शुक्र से हम फिल्म देखते हैं, काव्य देखते हैं। शुक्र बहुत सारी चीजों में आ रहा है, उसके अंदर म्यूजिक आ रहा है, डांसिंग आ रही है, उसके अंदर सिंगिंग आ रही है, पेंटिंग आ रही है, मूर्ति आ रही है, एग्जीबिशंस आ रही है।
एडवर्टाइजिंग चीज एजेंसीज आ रही हैं, ये सारे मार्ग आपके लिए खुले हुए हैं और इन सब में आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, आपको लाभ होगा। चलिए लव मैरिज और विवाह के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। तो एक चीज बहुत क्लियर हमें आपको बतानी है कि आपकी जन्म पत्री में आप अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे। हो सकता है वो दूसरी जाति का हो, या ऐसा भी हो सकता है कि घर के लोग, उनके लोगों के बीच में कुछ जातीय मामलों में भी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें, व्यक्ति में गुण होने चाहिए, व्यक्ति चरित्र का अच्छा होना चाहिए। ये साल विवाह के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बन रहा है। और 18 जून के बाद जब जुपिटर एंटर कर जाएगा कर्क राशि में, तो कन्या राशि के जातकों के लिए खुशखबरी, कुछ मांगलिक कार्य, कुछ सगाई का काम, कुछ शादी की बातें, कुछ बिगड़ी बातें बनने लग जाएंगी। और वैवाहिक दृष्टिकोण से ये ईयर बहुत अच्छा है। संतानों के दृष्टिकोण से भी हम कहेंगे तो ये साल घर में संतान अगर आती है तो बहुत शुभ आएगी, भाग्यवान होगी और आपके घर में सुख शांति की बातें होने वाली हैं। नौकरी और व्यापार के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो और निश्चित रूप से नौकरी के दृष्टिकोण से चूंकि जुपिटर कन्या राशि वालों के 10th हाउस में जा रहा है, हो सकता है आप नौकरी चेंज करें, हो सकता है आपके बॉस के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन फिक्र ना करें, जॉब अच्छी रहेगी। अगर जॉब छूटती भी है तो दूसरी जॉब के चांसेस हैं और ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंशियल गेन भी होने वाला है। हाँ, मैं मानता हूं कि इस साल थोड़ा मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि जितना आप डिजर्व कर रहे हैं अगर उतना नहीं आता तो आप परेशान होते हैं। खास करके बैंकिंग की लाइन आपके लिए बहुत अच्छी है, कॉमर्स की लाइन, एचआर की लाइन, ह्यूमन रिसोर्सेज की लाइन, ये सारी चीजें, अकाउंट्स के क्षेत्र, बिजनेस के विशेष बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो काउंसलिंग का हो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं। और मीडिया का क्षेत्र अगर तुम चुनते हो तो ये भी कोई बुरा तो नहीं है। टीचिंग एबिलिटी तुम्हारे पास है, काउंसलिंग एबिलिटी तुम्हारे पास है, लेकिन पता नहीं क्यों इस साल तुम थोड़े से डिप्रेशन में और गुस्से में आओगे, कहना कुछ चाहोगे, क्या कुछ जाओगे। तो तुम्हें यू शुड बी वेरी केयरफुल। और ये अगर तुम्हें बिजनेस करना है, अगर आप सीए हैं, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंसी की फील्ड में आते हैं तो ये लाइनें आपकी बहुत अच्छी हैं। ट्रेवलिंग की लाइन बहुत अच्छी है, टिकटिंग की लाइन बहुत अच्छी है, जहाज के ऊपर, जी हाँ हवाई जहाज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिलती है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। कुल मिला के मुझे इतना कहना है कि तुम बहुत अच्छे ढंग से बात करने में समर्थ हो, थोड़े इमोशनल हो, इस बात का तुम्हें ध्यान रखो। कुछ खास बातें इस साल में आपके लिए। कन्या, एक बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी इस साल के ग्रहों के कुछ प्रभाव जो मैं देखता हूं, लगन में मंगल का प्रभाव और दशम भाव में गुरु का प्रभाव क्या कहता है। तुम एक धैर्यवान व्यक्ति हो, भावनात्मक व्यक्ति हो, प्रेम करते हो, गहराई से मिलते हो, लेकिन जब प्रॉपर जवाब नहीं आता, चाहे वो परिवार हो चाहे वो दोस्त हो, दोस्त तुम्हारे थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े एग्रेसिव हैं और तुम थोड़े शांत स्वभाव के हो। दोस्ती भी करते हो तो उनकी सुननी पड़ती है, लेकिन एक सीमा तक बर्दाश्त करते हो, फिर तुम बर्दाश्त नहीं होता तो तुम उनसे अलग हो जाते हो, लेकिन प्यार पूर्वक अलग हो जाते हो। जहां तक बात है दोस्तों की, तो मैंने बताया उनका एटीट्यूड एग्रेसिव है, उनसे थोड़ा सावधान रहना है, ज्यादा अपना समय उनके साथ घूम के खराब नहीं करो। परिवार के दृष्टिकोण से हो सकता है इस साल तुम्हें ज्यादा एसोसिएशन पॉजिटिव ना मिले, तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, वो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके अनुभवों को लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है। घर गृहस्थी के मामले में एक बात का और ध्यान रखो, माता के साथ संबंध अपने मधुर रखो। हो सकता है उनकी कुछ बातें तुम्हें अपील ना करें, लेकिन मुझे लगता है उनके पास अनुभव है और वो तुम्हें सही गाइड करेंगे। हो सकता है उनका ढंग तुम्हारे साथ पॉजिटिव ना होता हो, बट यू शुड कोऑपरेट, उससे तुम्हें लाभ होगा। जहां तक सवाल है एजुकेशन के लिए, थोड़ी सी अड़चन आती है, परेशानी आती है, कुछ रुकावटें भी आएंगी, लेकिन फाइनली आप उससे ऊपर हो जाएंगे। और वैसे भी शनि की 7.5 के प्रभाव तंग कर ही रहे हैं। जहां तक आपकी फैमिली की बात है तो मैं समझता हूं पति तुम्हारे बहुत भाग्यवान है, सुंदर हैं, एजुकेटेड हैं, ऑफिसर हैं, उनका दबदबा है, उनका बात करने का ढंग है। यू आर वेरी लकी कन्या, आपका पति तो वाकई बहुत प्यारा है और बहुत लोगों को अच्छे ढंग से काउंसलिंग करने की एबिलिटी है उनके पास। दिस इज वेरी गुड। हेल्थ के लिए मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, खास करके डिप्रेशन से बचना है, सर्वाइकल से बचना है, और खास करके स्किन इन्फेक्शन जो तंग करते हैं उनसे तुम्हें बहुत ध्यान देना है। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यापार के दृष्टिकोण से ये साल मिला जुला सा रहेगा। अच्छा पैसा कमाने का भी योग है, अपना घर बनाने का योग है। कुल मिला के ये साल तुम्हारे लिए मिला जुला पर अच्छा रहेगा। जून के बाद अच्छा प्रभाव आएगा। और हाँ, एक बात कहनी है, भगवान विष्णु और भगवान शिव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
और अगर शिव जी की बात करें, ओम नमः शिवाय, ये तुम्हारे लिए दोनों देव बहुत अद्भुत हैं। और हाँ, पन्ना रत्न तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम पहनते हो ओपल या डायमंड तो वो तुम्हारा भाग्य का विधाता है। अगर पन्ना रत्न पहनते हो, पन्ना रत्न 6 सवा 6 रत्ती का हो, डायमंड हो तो 1 कैरेट का हो, या 34 सेंट का हो या 52 सेंट का हो, वो भी ठीक है। और जहां तक बात आती है, अगर पब्लिक रिलेशन डेवलप करने हो, बिजनेस करना हो, तो नीलम रत्न तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। रत्नों के दृष्टिकोण से कलर की अगर बात करें तो सफेद रंग तुम्हारे भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। क्रीम कलर बहुत अच्छा है, पर सफेद रंग से मिलता जुलता हो। ऑफ व्हाइट कलर बहुत अच्छा है। लाइट ग्रीन कलर बहुत अच्छा है। ग्रीनरी घर के आसपास रखोगे तो वास्तु बहुत पॉजिटिव होने वाली है। और ब्लू रंग भी तुम्हारे लिए फ्रेंडली कलर है, दोस्ती को बढ़ाने वाला कलर है। कुल मिला के कन्या, आपके लिए ये साल मिला जुला है। अच्छी खबर यह है कि 7.5 दूर हो रही है और गुरुदेव कर्क राशि में आ रहे हैं, जो तुम्हारे विवाह के लिए, संतान के लिए, करियर के लिए टॉप है। हरिओ। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999, 919818189993, 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।